खुशी और आप देख रहे हैं फर्स्ट न्यूज हिंदी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नए संसद का उद्घाटन, राष्ट्रपति के उच्च पद का अपमान, संविधान के पाठ और भावना का उल्लंघन। गादरे, अशोभनीय कृत्य राष्ट्रपति के उच्च पद का अपमान करता है और संविधान के पाठ और भावना का सीधे तौर पर उल्लंघन किया जा रहा है। बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजुद्दीन कादरी ने अपनी टीम के साथ एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के नाम जिलाधिकारी मेरठ द्वारा भेजा गया। बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजुद्दीन कादरी ने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को निरंकुश बताते हुए माननीय राष्ट्रपति महोदया से उद्घाटन न कराने के खिलाफ नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का विरोध किया है। समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता पर आधारित समान विचारधारा वाले संविधान की घोर उल्लंघन किए जाने पर केंद्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। आगे गादरे ने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण अवसर है। हमारे इस विश्वास के बावजूद कि सरकार लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है और जिस निरंकुश तरीके से नई संसद का निर्माण किया गया था, इस कार्य की भारत की जनता द्वारा अस्वीकृति के बावजूद अपने मतभेदों को दूर करने और इस अवसर को चिन्हित करने के लिए तैयार थे। हालांकि राष्ट्रपति मुर्मू को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए नए संसद भवन का उद्घाटन करने का प्रधानमंत्री मोदी का निर्णय न केवल एक गंभीर अपमान है, बल्कि हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला है, जो इसके अनुरूप प्रतिक्रिया की मांग करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे, जिन्हें क्रमशः राज्यों की परिषद और लोगों की सभा के रूप में जाना जाएगा। राष्ट्रपति न केवल भारत में राज्य का प्रमुख होगा, बल्कि संसद का एक अभिन्न अंग भी होता है। वो संसद को बुलाती है, सत्रावसान करती है और संबोधित करती है। संक्षेप में, राष्ट्रपति के बिना संसद कार्य नहीं कर सकती है। फिर भी प्रधानमंत्री ने उनके बिना नए संसद भवन का उद्घाटन करने का निर्णय लिया है। यह अशोभनीय कृत्य राष्ट्रपति के उच्च पद का अपमान करता है और संविधान के पाठ और भावना का उल्लंघन करता है। भारत की पावन क्रांतिकारी धरती पर भारतीयों के खून पसीने की कमाई हुई मुद्रा पर भारतीयों के मान सम्मान से खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसमें सिख, जैन, लिंगायत, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई आदि धर्म के मानने वाले लोगों का, महापुरुषों की कुर्बानियों का खून बिखरा पड़ा है। ये सम्मान के साथ सबको साथ लेकर चलने की उस भावना को कमजोर करता है जिसके तहत देश ने अपनी पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति का स्वागत किया था। संसद को लगातार खोखला करने वाले प्रधानमंत्री के लिए अलोकतांत्रिक कृत्य कोई नई बात नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, अत्याचार के मुद्दों पर काम करने की जरूरत है, लेकिन आज तानाशाही रवैये से देश में बहुत गंभीर गृह युद्ध के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। संसद के विपक्षी सदस्यों को अयोग्य, निलंबित और मौन कर दिया गया है। जब उन्होंने भारत के लोगों के मुद्दों को उठाया, सत्ता पक्ष के सांसदों ने संसद को बाधित किया है। 3 कृषि कानूनों सहित कई विवादास्पद विधेयकों को लगभग बिना किसी बहस के पारित कर दिया गया है और संसदीय समितियों को व्यावहारिक रूप से निष्क्रिय कर दिया गया है। नया संसद भवन सदी में एक बार आने वाली महामारी के दौरान बड़े खर्च पर बनाया गया है, जिसमें भारत के लोगों या सांसदों में कोई परामर्श नहीं किया गया है, जिनके लिए ये स्पष्ट रूप से बनाया जा रहा है। जब लोकतंत्र की आत्मा को संसद से निष्कासित कर दिया गया है, तो हमें नई इमारत में कोई मूल्य नहीं दिखता। हम नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के अपने सामूहिक निर्णय की घोषणा करते हैं। हम इस निरंकुश प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के खिलाफ शब्दों और भावनाओं में लड़ना जारी रखेंगे और अपना संदेश सीधे भारत के लोगों तक ले जाएंगे। ज्ञापन देने में हाजी मोहम्मद अतीक, एडवोकेट मोहम्मद सलीम, एडवोकेट राम अवतार, एडवोकेट राहुल कुमार, एडवोकेट रफत अरशद, जीशान सोहेल, एडवोकेट सुभाष रतन, एडवोकेट रविशचंद, एडवोकेट सरिता, मोहम्मद फुरकान, मलिक जुल्फिकार, ओंकार, विनोद कुमार आदि रहे। आदाब, जय भारत, जय संविधान, जय भीम। दोस्तों, आज सुन करके पढ़ करके बड़ा अफसोस हो रहा है। हमारे लोकतंत्र देश में हमें महापुरुषों का बलिदान जाया जा रहा है। महापुरुषों ने जो आज़ादी के लिए अपने बलिदान दिए, कुर्बानियाँ दी हैं, उस पर लगता है कि वो उनकी कुर्बानी कहीं गलत तो नहीं गई। आज लोकतंत्र की धज्जियाँ सरेआम उड़ाने का षड्यंत्र चल रहे हैं, जबकि बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था, आपके पैरों में जूते भले ही ना हों, लेकिन आपके हाथों में किताबें होनी चाहिए। लेकिन आज उन किताबों को भी छीनने का षड्यंत्र चल रहा है।
हम 75 सालों से आज़ाद होते हुए भी आज आज़ाद नहीं। अफसोस, आज भारत के सर्वोच्च पदाधिकारी, संसद के सर्वोच्च गरिमामयी महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदया को अनुसूचित जनजाति का होने के हिसाब से उनको दरकिनार किया जा रहा है। अफसोस, ये बहुत निंदनीय है कि जिस संविधान के अकॉर्डिंग, जिस संविधान के अनुसार केंद्र सरकार बनी, केंद्र सरकार में गरिमामयी पद प्रधानमंत्री का मिला या और अन्य मंत्रियों का मिला और उन्हें राज करने का मौका मिला, वरना यदि हम पहले पुरानी गाथाओं को देखें सुने तो किसी को हक नहीं था। पहले लोग एक ही राजा से औलाद से पैदा होते थे और वही राजा बनता था। आज कोई भी किसी भी परिवार का राजा बन सकता है। वो है बाबा भीमराव अंबेडकर साहब द्वारा रचित भारतीय संविधान। उस गरिमा को मिटाया जाने का षड्यंत्र चल रहा है और एक नया संसद बनाया जाता है। पूर्व में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो थे, उनके द्वारा उसका शिलान्यास नहीं किया गया, नई संसद का। अब नया संसद बनके तैयार हो गया। आज जो वर्तमान में राष्ट्रपति महोदया माननीय द्रौपदी मुर्मू जो अनुसूचित जनजाति से आते हैं, उनके द्वारा उद्घाटन होना चाहिए था, लेकिन नहीं किया जा रहा। निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ, भरपूर घोर निंदा करता हूँ कि हम जिस संविधान ने हमें प्रधानमंत्री बनाया, हमें मुख्यमंत्री बनाया, हमें राज्यपाल बनाया, हम लोगों को एक गरिमामयी जिंदगी जीने का अवसर प्रदान किया, आज हम उसी को नकार रहे हैं। अफसोस। दूसरा, मैं राजुद्दीन गादरे उस चीज़ को कह देता हूँ कि आज महंगाई चरम सीमा पर है। एक एक पैसे का लोग मोहताज बन रहे हैं। इस जिंदगी में आम जनता के लिए एक लोकपाल लाने के लिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए फर्स्ट न्यूज हिंदी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर करें और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फर्स्ट न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।